लोन सेटिंग से, लेकिन बैंक आपको ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आपका पैसा बचेगा तो उनका प्रॉफिट कैसे होगा। अगर आपके पास होम लोन है या आप फ्यूचर में लेने वाले हो तो ये वीडियो लिटरली आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। आजकल हर दूसरा मिडिल क्लास इंसान 70 से 80 लाख का लोन ले रहा है, 25 से 30 साल तक की ईएमआई भरने के लिए भी रेडी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि एक छोटी सी ट्वीक से वही लोन उनको 10 से 15 लाख तक का सस्ता पड़ सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल गुरु नहीं हूँ, बस एक कॉमन सैलराइज इंसान हूँ जो एक एक पैसा जोड़कर अपना घर चलाता है। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मेन मोटिव तो यही है कि पैसा बचना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि आरबीआई जब रेपो रेट कट करता है, जो कि उन्होंने अभी लास्ट क्वार्टर में ही किया, तो आपका ईएमआई तुरंत कम क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका लोन शायद अभी भी पुराना सिस्टम जो कि बेस रेट से लिंक्ड हो सकता है। बैंक्स आपको इस ट्रैप में फंसा के रखते हैं ताकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट भरो और उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। बैंक्स चालाक तो बहुत है, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं है, और इसीलिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 2 पावरफुल स्टेप्स जो आपके हार्ड अर्न पैसे को बचाने में मदद करेंगे। स्टेप 1 है लोन को सही तरीके से रिस्ट्रक्चर करना, और स्टेप 2 है एक ऐसा सीक्रेट जिससे बैंक्स कभी भी ओपनली नहीं बताते, और वो है ओवरड्राफ्ट अकाउंट हैक। दोनों स्टेप मिलके लाखों का इंटरेस्ट बच सकता है। तो स्टेप नंबर 1 है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। पर ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है? तो सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों का होम लोन अभी भी पुराना सिस्टम पे चालू है, जैसे कि बेस रेट या आप बोल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट MCLR। जब आरबीआई ने रेपो रेट 0.5% से कट किया तो मेरे दोस्त का नॉर्मल लोन सिस्टम में ईएमआई वैसा का वैसा था, लेकिन मेरा ईएमआई तुरंत कम हो गया क्योंकि मेरा लोन रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक था। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो थ्योरेटिकली आपका इंटरेस्ट रेट भी घटना चाहिए, और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक तुरंत उनका इंटरेस्ट भी बढ़ा देता है। बट बेस रेट वाले लोन्स में ये इफेक्ट डिले होता है या कभी कभी होता ही नहीं है, इसीलिए बैंक्स आपको बताते नहीं है। बट उनका फ़ायदा इसी में है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम ना हो, आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरते रहो और बैंक साइलेंटली कमाता रहे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो अपना लोन EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक रेट पे शिफ्ट कराओ। कभी सोचा है ये EBLR और रेपो रेट आपस में कैसे लिंक्ड है? तो EBLR डायरेक्टली लिंक्ड होता है आरबीआई के रेपो रेट। अगर आरबीआई ने 0.50% से रेपो रेट कम किया तो आपका इंटरेस्ट रेट भी उतना ही डायरेक्टली कम हो सकता है। अगर रेपो रेट बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट तभी बढ़ जाएगा। बट हाँ, अगर आरबीआई फ्यूचर में रेपो रेट बढ़ाता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, लेकिन ये चेंज ट्रांसपेरेंट हो। पर अभी सवाल ये है कि अपने लोन को EBLR पे शिफ्ट कैसे करें? तो अपने बैंक को कांटेक्ट करो और रिक्वेस्ट करो कि आपका लोन EBLR पे शिफ्ट करने को। थोड़ा सा प्रोसेसिंग फ़ी आपको लग सकता है या फिर एडमिन चार्जेस लग सकते हैं, बट बिलीव मी ये एक छोटा कॉस्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप लॉन्ग टर्म की बचत देखो तो। मान लो अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है और रेपो रेट 0.50% से कम होता है, तो आपका अगर समझो पहले इंटरेस्ट रेट 6.50 था, तो आपका जो नया इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 6% का। और 6% पे ईएमआई अगर आप देखोगे कि जितना कम होगा वो 500 से 1500 रुपये तक अगर आपका ईएमआई कम होता है, और अगर आपका टेन्योर जो है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म है, मतलब 20 से 25 साल का, तो आप अच्छा खासा 3 से 5 लाख रुपए तक भी बचा सकते हो। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लोन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड हो EBLR से। तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग से जो तुमने पैसा सेव किया है, उन पैसों को कैसे आप यूज़ करके जो पूरा का पूरा होम लोन है उसको प्रैक्टिकली इंटरेस्ट फ्री बना सकते हो, उसका एक ज़बरदस्त बोनस टिप मैंने आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगले स्टेप में मैं बताने वाला हूँ एक और ज़बरदस्त हैक जो कि अपना होने वाला है स्टेप नंबर 2, जो बैंक वाले आपको कभी भी ओपनली नहीं बताएंगे। वो है ओवरड्राफ्ट होम लोन अकाउंट। वो कैसे काम करता है, कैसे ईएमआई भरते हुए भी इंटरेस्ट बचता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। अगर ईएमआई भरना एक फाइट है तो ओवरड्राफ्ट होम लोन अकाउंट उस फाइट का सीक्रेट वेपन है। अब मान लो आपने लोन रिस्ट्रक्चर तो करा लिया, रेपो रेट से लिंक भी कर लिया, तो ईएमआई थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब असली बचत यहीं से शुरू होती है, ओवरड्राफ्ट होम लोन अकाउंट। इसका कॉन्सेप्ट सुन के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम बहुत सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका होम लोन अकाउंट एक सेविंग प्लस लोन अकाउंट बन जाता है। आप जितना पैसा एक्स्ट्रा इसमें डालते हो आपका इंटरेस्ट उतना कम हो जाता है। मतलब आपकी ईएमआई फिक्स है, बट लोन का इंटरेस्ट डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा इस अकाउंट में है
या आपने पार्क कर दिया है तो आप इफेक्टिवली लोन इंटरेस्ट बचा रहे हो और जो भी आपका ईएमआई कट रहा है उसमें से जो मैक्सिमम है वो आपका जा रहा है प्रिंसिपल के साइड पे, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा आपने यहाँ पे पार्क किया हुआ है। सपोज आपका होम लोन है 50 लाख का और इंटरेस्ट रेट है 9% का, आपने 5 लाख जो आपको बोनस मिला हुआ है उसका आप क्या करोगे, वो आपने समझो यहाँ पे पार्क कर दिया। अब नॉर्मली सेविंग अकाउंट में अगर आप डालते तो आपको 6% मिलता, बट आपने 5 लाख यहाँ पे पार्क कर दिया तो आपने क्या कर दिया, उस पर 9% बचा लिया। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट होम लोन अकाउंट में आप डालते हो तो आप इफेक्टिवली 9% सेव कर रहे हो, मतलब हर महीने ईएमआई के इंटरेस्ट पे सीधी कटौती। और ये पैसा आपका इमरजेंसी फंड भी बन सकता है, क्योंकि आप जब चाहे इस पैसे को वापस निकाल सकते हो। अब ये सवाल तो हर एक इंसान के दिमाग में आता ही होगा, मेरे पास अगर 5 लाख है जो कि मैंने ओडी अकाउंट में डाले हुए हैं जहाँ पे मेरे को सिर्फ 9% ही मिल रहा है, तो क्यों ना मैं यही 5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ, वहाँ से मैं 12 से 15% कमाऊँ। सवाल बहुत सही है, बट प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक मार्केट में जो 12 से 15% का रिटर्न होता है वो गारंटेड नहीं होता। कभी ये 20 भी हो सकता है, कभी ये 0% भी हो सकता है, बहुत नेगेटिव भी जा सकता है। लेकिन ओडी अकाउंट में 9% जो है वो फिक्स है, मतलब वो आपको मिलने ही वाला है। मान लो आप 5 लाख स्टॉक मार्केट में डालते हो, पहला तो बहुत रिस्की है, पैसा आपका वहाँ पे लॉक हो गया। दूसरा, जब ज़रूरत पड़ी तब मार्केट डाउन हुआ तो वहाँ से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपका लॉस चल रहा होगा। तीसरा, रियल रिटर्न सिर्फ तब मिलेगा जब आप डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म तक बैठो, लेकिन ओडी अकाउंट में ऐसा नहीं है, जब चाहे तब निकाल सकते हो। 9% पर एनम का डेली इंटरेस्ट बचा रहे हो, इमरजेंसी बफर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो वॉरेन बफेट के जो 2 रूल है वो तो आपको याद ही हो गए। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। ओडी अकाउंट में पैसा डालना मनी लूज होने से बचने वाला एक तरीका है। स्टॉक मार्केट में पैसा तब डालो जब लोन से आज़ाद हो, इमरजेंसी फंड बनाओ, रिस्क सहने की कैपेसिटी हो। लोग बोलते हैं लोन जल्दी ख़त्म कर दो, रीपेमेंट कर दो, बट प्रॉब्लम ये है, अगर आपने 5 लाख रुपया रीपे कर दिया और 6 महीने बाद अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई, जॉब लॉस हो गया, मेडिकल इशू हो गया, तब क्या वापस लोन लेने जाओगे और फिर वही नए लोन पे नए चार्जेस, नया इंटरेस्ट। ओडी अकाउंट में पैसा डालो और ज़रूरत पड़ने पर निकाल लो, यहाँ पे आपका विन विन नहीं। तो जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया, इनिशियल ईयर में क्या होता है, जो आपकी ईएमआई आप भरते हो उसमें से मैक्सिमम आपका जो होता है वो आपका इंटरेस्ट चला जाता है और बहुत कम पैसा आपका प्रिंसिपल में कटता है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप ओडी अकाउंट में पैसा डाल के रखते हो तो जो भी आपका ईएमआई कटेगा उसमें से आपका इंटरेस्ट जो है वो कम जाएगा और मैक्सिमम आपका जो प्रिंसिपल है वो जाने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो लोन ड्यूरेशन है वो घटा देता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो आप लैक्स ऑफ रुपीज़ बचा रहे हो। तो अब बारी है जो हमने बात की थी बोनस टिप की, जो कि आपकी जो सेविंग्स है उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। अगर आपका होम लोन 50 लाख का है और 20 साल के लिए लोन लिया है तो आप टोटल 90 लाख तक का रीपेमेंट करोगे, जो कि इंटरेस्ट मिला के होगा। अब समझो आपका हर महीने आपका ईएमआई आ रहा है 30,000 का, ठीक है, उसी के साथ आपको क्या करना है, आपको 10,000 की एक एसआईपी चालू कर देनी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए। तो अगर आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखोगे, 10,000 की अगर आप एसआईपी करते हो 20 साल के लिए और अगर आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका 1.3 करोड़ तक का वेल्थ बन सकता है। तो जो भी आपने रीपे किया, एक्स्ट्रा पैसा दिया, वो आप इवेंचुअली आप मार्केट से बना सकते हो और आपका जो होम लोन है वो आप कर सकते हो इंटरेस्ट फ्री। मैंने पर्सनली अगर आप देखोगे तीनों ट्रिक अगर आप यूज़ करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको 2 ही चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई वही करनी है। पहला तो आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर लेना है, EBLR से आपका लिंक है या नहीं वो देख लेना, और दूसरा आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है वो एक्टिव करा लेना। और जब भी आपका जो भी आपको एक्स्ट्रा बोनस आए, सैलरी हाइक हो, कुछ भी हो, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आपको इस ओडी अकाउंट में रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका कम जाएगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा जाएगी। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब तुम्हारा एक माइंडसेट बन चुका है लोन को स्मार्टली मैनेज करके पैसा बचाने का। बट इमेजिन करो अगर वही पैसा जो तुमने रिस्ट्रक्चरिंग और मैक्सिमम गेन जैसे हैक से बचा है उसे अब तुम 1 करोड़ तक का गोल अचीव कर सको, तो वो भी सिर्फ 5,000 पर मंथ से। लोग एसआईपी स्टार्ट तो करते हैं पर गलत या कंफ्यूजन में गलत फंड या गलत स्ट्रैटेजी चुन लेते हैं और करोड़ों बनाने का सपना अधूरा रह जाता है। बट इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में।